ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में अभी हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना सीख रहे थे लोग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, प्रूव दैट 1 अपॉन sec a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन cos a इक्वल टू 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस tan a। इस आइडेंटिटी को हम लोग को प्रूव करना है, मतलब ये दोनों को इक्वल प्रूव कर देना है। बेसिक बात है, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर जगह स्टडी मटेरियल में या बहुत सारे बुक में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, देखना लोग कैसे इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। लोग एक बात तो ये समझ आएगा हम लोग को कि एलएचएस को देखेगा लोग और आरएचएस को देखे लो, दोनों सिमिलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि किसको सॉल्व करा जाए, एलएचएस को पकड़ा जाए कि आरएचएस को पकड़ा जाए, ठीक है। बहुत किसी के दिमाग में ये भी आ गया कि ये काम करते हैं, एलएचएस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम लोग को क्या करना होता है, जब ध्यान से देखेगा लोग इस आइडेंटिटी को, तो देखिएगा लोग ये जो वाला टर्म दिख रहा है 1 अपॉन sec a माइनस tan a, और इधर ध्यान से देखिएगा लोग राइट साइड में 1 अपॉन sec a प्लस tan a, ये दोनों सिमिलर है। यहां देखिएगा लोग 1 अपॉन cos a और इधर दिखेगा लोग 1 अपॉन cos a, ये दोनों सिमिलर है, मतलब एक जैसे है। तो एक काम करते हैं, जो एक जैसे है ना, तो ये तो इक्वेशन ही दिख रहा है ना अभी, तो जो एक जैसे है उसको एक साइड रखते हैं लोग, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या है, जब भी ऐसे आइडेंटिटी देखे तो जो सिमिलर है उसको एक साइड करके उसको सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं लोग, ये जो 1 अपॉन sec a माइनस tan a लेफ्ट साइड में पहले से इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग सेम इसी के जैसे तो उठा के इधर लाते हैं लोग लेफ्ट साइड में, तो ये उधर माइनस में, तो इधर जब लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन sec a प्लस tan a, ठीक है, दोनों एक साइड आ गया, इक्वल टू राइट साइड में देखा जाए तो इधर पहले से 1 अपॉन cos a है, ये भी जो लेफ्ट साइड में माइनस में 1 अपॉन cos a है, इसको भी राइट साइड ले चलते हैं, ठीक है। तो पहले से राइट साइड में 1 अपॉन cos a है और ये माइनस उधर गया तो प्लस में 1 अपॉन cos a हो जाएगा, तो दोनों ऐड होके हो गया 2 अपॉन cos a। समझ आया, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी है, सेम आइडेंटिटी को ऐसे अरेंज करके लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वल प्रूफ कर दे तो अपने आप इक्वल प्रूफ हो गया। समझ आया बात, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, उसी को अरेंज करके ऐसे लिखा गया, या इसको प्रूफ करें, जब ये इक्वल प्रूफ हो गया तो इक्वल हो ही जाएगा। समझ आया बात, ठीक है। तो अब टारगेट हो गया हम लोग को इसको प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करें, तो अब इसमें एलएचएस को पकड़ते हैं लोग। एलएचएस क्या हम लोग पास, एलएचएस इतना प्लस इतना दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, एलएचएस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन का सम दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब ये मत पूछना लो कैसे आया प्रोडक्ट के, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा होगा। अब जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई से ये रिजल्ट आया है। इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया sec a प्लस tan a। क्लियर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो इससे जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया हम लोग पास sec a माइनस tan a इक्वल टू, सॉरी एलएचएस को ना सॉल्व कर रहे हैं लोग, तो एक काम करते हैं लोग, अब यहाँ देखा जाए ऊपर ध्यान से देखिएगा लोग, तो माइनस tan a प्लस tan a, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, sec a प्लस sec a, ऊपर तो आ गया 2 sec a, और नीचे ध्यान से देखिएगा लोग तो लिखा हुआ है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये तो रिजल्ट सब किसी को याद होगा कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये जो एलएचएस को सॉल्व करा गया 2 sec a के इक्वल आया, हम लोग को लाना था 2 अपॉन cos a, तो एक काम करते हैं इसको cos में बदलते हैं लोग। तो ये सब किसी को बेसिक बात पता होगा, 10th क्लास में सब किसी को पता रहता है कि sec a का रेसिप्रोकल cos a हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन cos a, और यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, आरएचएस में यही लेना था। तो एलएचएस को सॉल्व करा गया, आरएचएस आ गया हम लोग पास, फाइनल आरएचएस आ गया, ठीक है, यानी ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का आइडेंटिटी देखे, इसको प्रूफ करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो सिमिलर टर्म रहेगा उसको एक साइड रखना है और बाकी सिमिलर टर्म को एक साइड रखना है, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रूफ करा जाएगा तो अपने आप इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप पसंद आया हो वीडियो। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग।